गौस पाक भी मुरीद बने थे, हालांकि वो पीरों के पीर है, लेकिन हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बने, ख्वाजा गरीब नवाज भी मुरीद बने, ख्वाजा उस्मान हारूनी के हैं? पीर का होना ज़रूरी है। तो आए कहा हजरत मुझे मुरीद बनना है, बन जाओ, बहुत अच्छी बात है, देर ना करो। का मेरी 2 शर्तें हैं, आप कबूल करोगे तो मुरीद बनूं। तो कहा बताओ तो सही कौन सी शर्तें। का पहली शर्त यह है कि देखो मेरा धंधा है चोरी करने का, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि मुझे मालूम है आप नमाज का कहोगे, नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं। बोलो है मंजूर? आज का कोई ऐसा हमारे जैसा मौलवी होता है तो गुस्से में जाता है, कैसी शर्तें रखता है, कैसा, जा मैं नहीं बनाऊंगा, किसी और का बन जा। लेकिन मेरे बुजुर्ग और भाइयों, दीन है ना, ये सख्ती से नहीं फैला है, नरमी से फैला। ये अल्लाह वालों ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, हुस्न अखलाक से, अपनी करामतों के ज़रिए फैलाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि लोगों के सामने तुम ऐसी बात करो कि वो समझ सके, हज़म कर सके। जैसे लोग हैं इनको समझाने का तरीका अलग होना है। इनको झाड़ दोगे ऐसे लोगों को तो वो बिगड़ जाएगा। कोई वहाँ भी तबलीगी इसको खींच ले, आओ 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 આવી जा, हमारी जमात में આવી जा, जमात में छिलो छिलो कर, जन्नत मળી जाશે। આ બધું મૂકી दे, अल्लाह ने मान, ईमान चला जाएगा। हैं? ये वहाबी तबलीगी बेचारे बोले भाले हमारे मुसलमान भाई होते हैं, ज़्यादा इल्म नहीं होता, वहाँ आ जाते हैं और फिर कलमा पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, कलमा पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। इसको वो जगात के पैसे सऊदी के दे देते, भले दुकान बनावी लियो, तुम्हारा धंधो बनावी लियो, तुम्हारी छोकरीने लग्न करी दई, બધું તમને તમ તારે બસ हमें કેમ करवाનું। उसको बेचारा को पता, वो ये समझ गए आज दीन छे। आज घेड़ के अंदर ऐसे ऐसे गामड़े हैं फिरा डाला। अब वो पछताते हैं कि बापू हमने खबर नहोती आ બધું આવું છે, પણ હવે અમે ફસાઈ ગયા એકબીજા, વેવાય વેલા બની ગયા, એકબીજા દીકરી દીદી લીધી, હવે શું કરું, આમાંથી નીકળી નથી सकता। ये बात है। तो जो आदमी जैसा है समझो कि इसमें इतना इल्म नहीं है, इसको इस तरह से समझाना चाहिए, इनके दिमाग के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक। तो का देखिए तेरी शर्तें जो है वो तो शरीयत के खिलाफ है, लेकिन मैं तुझे एक शर्त करता हूँ, वो तेरे को माननी पड़ेगी, मैं मुरीद बना लूँगा। कहा आपकी शर्त कौन सी है? कहा देख मेरी शर्त यह है कि तू नमाज पढ़ने तो जाता नहीं है, तो इतना तो तेरे से हो सकेगा ना कि अजान का जब वक़्त हो अजान दे देना, जहाँ कहीं भी हो अजान दे देना। उसने सोचा कि बापू तो नमाज ने तो कहता ज नहीं, खाली बांगनु पुकारवानुं कहे, अजान दई देश एमां हूँ। चोरीनी ना न पाड़ी, मने नमाजनी ताकीद न करी, खाली के अजाननो टाइम थाय तो अजान दई देवानी। ये तो तो आसान है, हाओ अजान दे देंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो तो अजान दे दूंगा, वादा कर दो। हाँ हाँ वादा करता हूँ, अजान दे दूंगा, पक्का वादा। कहा पक्का वादा। बड़ा खुश हो गया। हजरत गौस पाक ने इसको मुरीद बना लिया। अब खुदा की कुदरत देखो, जब भी अजान का वक़्त होता मस्जिद में जाता, मौज़िन को मुझे आज अजान देनी। बहुत अच्छा है, आप अजान दे तो कोई बात नहीं। अजान भी उसको आती थी, अजान दे देता, फिर घर पर चला आता।
8-10 दिन इस तरह से गुजारे इसने। तो बीवी ने कहा, बीवी भी ऐसी थी, इतने दिन हो गए आप कहीं गए नहीं, हम खाएंगे क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब क्या करूँ, मैंने वादा कर लिया अजान देने का। कहा कुछ भी करो आप, कहीं जाओ कोई चोरी बोरी करने, वरना खाएंगे क्या हम? उसने कहा चलो मैं कोई ऐसा टाइम निकालता हूँ कि इसमें अजान न देनी पड़े। इसने सोचा कि रात का टाइम है ना, ईशा की नमाज से फजर की नमाज, इसमें बीच में घना टाइम है, तो उसमें अपने हाथ फेरा कर लेंगे। तो इसने 3 बजे का 3:30 बजे का टाइम सोचा, और एक बड़ा सेठ अमीर आदमी था, बंगला इसका बगदाद शरीफ में, इसके घर जाने का इरादा कर लिया। और 3 बजे वो घर से निकला, गया, वो सब सोए हुए थे। ये बड़ा होशियार था, चोरी में माहिर था। अंदर आहिस्ता से वो चला गया, तिजोरी भी खोल ली, किसी को पता नहीं, दागीने, घरेणे, रुपये, पैसे, दिरहमो, दिनार, उसड़िया ढिसड़िया करके कोथरा भर लिया पूरा। तो देर लगी थोड़ी, तो अब इसको वो माल इतना था ना, तो इसको पता नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। घड़ी में देखा तो अजान का टाइम है, फजर का। ओह, फजर की अजान का टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी अजान दे के भागो। वो घर से बाहर निकला और गेट के बाहर वो जो सैन होता पार्किंग, वहाँ इसने सोचा कि अजान दे के जल्दी छलांग लगा के निकल जाऊंगा। ये तो सब सोए हैं गाफिलों के, कब उठेंगे। अजान दी जोर से, वो सब उठ गए, थैला करीब में पड़ा है कोने में, अजान दी, सब उठ गए। हमारे घर में अजान, आज क्या बात है, हमारे घर में अजान, हम सोए फजर की अजान। दरवाज़ा खोल के हाजी साहब भी निकले, हाजियाणी निकली, इनके लड़के निकले, बहू निकली, बच्चे निकले, सब नेक नमाजी थे बड़े सेठ, लेकिन सब घर में नमाजी थे। देखा कि कोई बंदा है, इसने आज़ान दी, और उस चोर ने देखा कि तो सब निकल गए दरवाज़ा खोल के। तो इसने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, देख गए मेरे को, अब भागूंगा तो पीछा करेंगे। तो झूठ मूठ इसने सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर। अब उसने सोचा कि ये तो कोई बुजुर्ग आदमी लगते हैं, हमारे घर में आए हैं, हमारे ऊपर राज़ी हो गए होंगे, अजान दी है, सुन्नत पढ़ रहे हैं, बड़े खुश नसीब है हम, चलो 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 हम भी जल्दी जल्दी वुजू करें। वुजू करके सबने सब बना ली, उसने सुन्नत पढ़ के सलाम फेरा, सलाम फेरा, देखा पीछे सफ है। तो एक ने कहा हजरत तकबीर पढ़ो। तकबीर पढ़ो होगा, अब इसमें कैसे मैं छूटूं, अब तो ये मुझे इमाम बना रहे हैं चोर को। तो अब इसने सच बोलना शुरू किया, कहा भाइयों मुझे माफ़ करना, मैं कोई मोजिन बोजिन चोर बोर कुछ नहीं हूँ, मैं ये इमाम बिमाम नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं, इमाम नहीं हूँ मैं, आप धोखा खा गए मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमको पता है आप अपनी विलायत को छुपा रहे हैं, अल्लाह वाले होते हैं ना, अपनी विलायत को छुपाते हैं। मूसा सुहाग पूरी ज़िंदगी वो हिजड़े का लिबास पहन के घूमे थे अल्लाह के वली। अल्लाह वाले अपने आप को छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। आप भी अल्लाह के वली है, अपनी विलायत को छुपा रहे हैं।
आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा बोलूं तो ये लोग नफरत करेंगे? नहीं, अब हम नफरत नहीं करेंगे, हम आपको पहचान गए, आप अल्लाह के वली है। अब वो सोच रहेगा अब क्या करे, इससे कैसे पीछा छुड़ाओ। और उधर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मस्जिद में आ गए नमाज पढ़ाने। सब बनी हुई है, तकबीर की राह है, इतने में गौस पाक मुस्कुरा पड़े। मुरीदों ने कहा हजरत आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा वो फंस गया है, वो फंस गया है। माल के अंदर। देखो गौस पाक है अपनी खानकाह में, मस्जिद में, और वो है वो अमीर के यहाँ, लेकिन गौस पाक का गैब का इल्म देखो, का फंस गया है। ये कह के गौस पाक भी मुस्कुरा पड़े। कहा हजरत फंस गया है, आपका गुलाम है, तो फिर आप इसको निकालो। कहा हाँ हाँ हम इंतज़ाम कर रहे हैं इसका। इधर वो कह रहे हैं हजरत तकबीर पढ़े। अब बहुत समझाया लेकिन नहीं मान रहे हैं। कहा ठीक है चलो पढ़ो। तकबीर पढ़ी गई, जमात कराई, सलाम फिराया, और सलाम फिराने के बाद इनके दिल में से आवाज़ आई कि नादान, तू झूठ मूठ तूने नमाज पढ़ी, तो तेरी नमाज के अंदर अल्लाह ने इतनी असर दी कि जिसके यहाँ तू चोरी करने गया था वो तुझे वली मानने लगे। ये तो तूने झूठ मूठ नमाज का ढोंग किया है। अगर तू सच्चा नमाजी बन जाएगा तो तुझे क्या नहीं मिलेगा? काहे को हराम मांग रहा है अल्लाह से? हलाल मांग है। इसके दिल में से आवाज़ आई, एहसास पैदा हुआ, दिल ही दिल में उसने तौबा की कि मौला मुझसे गलती हो गई, मैं अपने सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबतन नसूहा करता हूँ, और है मेरे परवरदिगार अब वादा करता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, और मैं 5 वक्त की नमाज अब पढ़ूँगा। गुनाह से तौबा की और पक्का नमाजी बन गया। और फिर पूरा किस्सा उन लोगों को सुनाया, उन्होंने भी माफ़ कर दिया, ये सारा माल इसने वापस कर दिया। गौस पाक की बारगाह में आया, अभी कुछ बोले इससे पहले गौस पाक ने फरमाया, बेटा अब तो नमाज पढ़ेगा ना? कहा हाँ मेरे सरकार, अब मैं पक्का नमाजी बन जाऊंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, बताना ये है नमाज की बरकत है ना। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ईशा वाले वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी 40 साल तक। चलो हम इतनी तो नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम 5 वक्त की तो पढ़े, जुमे की नमाज पढ़े, फिर देखो हमें इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है कि नहीं। तो गौस पाक की ये महफिल से मैं आपको ये आखिरी सबक देना चाहता हूँ, सच्चे गुलाम बनेंगे ना। तो गौस पाक ने फरमाया है कि मेरा जो गुलाम होगा सच्चा मुरीद, बग़ैर तौबा इसको मौत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह हमें तौबा की तौफीक मिल जाएगी सच्चे गुलाम बनेंगे तो। और गौस पाक फरमाते हैं कि इनका खात्मा ईमान पर होगा। और अल्लाह ने फरमाया कि और कुछ मांग, क्या मांगता है? तो गौस पाक ने मांगा था कि मौला जब तू मुझे जन्नत में भेजने, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे सारे गुलामों को जो मुसलमान हैं सबको ले जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारी ये दुआ, तुम्हारा वादा कबूल किया। तो हम सही माना में गौस पाक के मुरीद, इनके गुलाम बनेंगे ने इंशाअल्लाह। भले हम गुनहगार है, खताकार है, बदकार है, टूटी फूटी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह कबूल कर लेगा। गौस पाक के पीछे पीछे चले जाएंगे, पीछे पीछे, क्योंकि हदीस पाक में है अलमरो मा मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह हशर भी उनके साथ करेगा। दुनिया में हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे ना, हमारा हशर उसके साथ होगा, हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। अगर कोई फिल्मी एक्टरों से, क्रिकेटरों से मोहब्बत करेगा, इनका असर उसके साथ होगा, वो तो जहन्नमी है।
तो मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम सही माना में गौस पाक के ग़ुलाम बने, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इनके ज़रिए से इंशाअल्लाह हमें क्या मिलेगा? हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।